इस माइंड के मैनेजमेंट से कंपनी ने चौथी तिमाही के अपने नतीजे पेश किए हैं। उसमें आमदनी करीब 2% और मुनाफा 21% बढ़ा है। एबिटा ग्रोथ 3% की रही है। मार्जिन में भी हल्का सा सुधार रहा है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 1.5% रही है। नतीजे कैसे आगे रह सकते हैं और क्या हाईलाइट थी, साथ ही आगे का साल कैसा रह सकता है, क्योंकि कंपनियों के लिए इस बार आईटी कंपनियों के लिए गाइडेंस बहुत मुश्किल बन रहा है। तो इस सब पे बातचीत होगी कंपनी के एमडी एंड सीईओ वेंकट रमन नारायणन और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर राजीव शाह सीएफओ भी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। स्वागत है आप दोनों लोगों का। सर नारायण सर, पहले सवाल आपसे है कि जो ये बीता क्वार्टर था, इसमें कई सारे जगहों पे हल्के हल्के अपटिक्स हैं और आपने इनलाइन नतीजे पेश करने की कोशिश की है। आप मुझे ये समझाइए कि ये क्वार्टर को कैसे देखना चाहिए? म्यूटेड क्वार्टर के तौर पर देखना चाहिए या एक चैलेंजिंग टाइम में एक बेटर क्वार्टर के तौर पे देखना चाहिए? कैसे इसको रीड किया है? मैं पहले तो साल की रिजल्ट के बारे में बात करूंगा। अगर आप साल का परफॉर्मेंस देखेंगे, हमारा टोटल इनकम रुपीस में 18% का ग्रोथ हुआ है, बढ़त हुई है, और एबिटा में तकरीबन 11% का बढ़त हुआ है। ऑन इन कांस्टेंट करेंसी डॉलर, यूएस डॉलर में हमारा रेवेन्यू में 11% का ग्रोथ हुआ है। गाइडेंस फॉर द ईयर था 12%, उसके सामने हमने 11% का रिजल्ट पेश किया है। तो इन फ्रॉम ऑल रिस्पेक्ट्स इट्स बीन अ गुड ईयर, बट and it has to be seen in the face of the difficult environment that our industry has been going through. It's not been an easy going for the industry, or when you compare our results with that, it's been very good. Also, we have also talking about how we will do next year for FY25. We have reported 2 acquisitions. एक तो छोटा था Macmillan Learning, उसका acquisition और integration बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो हो गया है। और दूसरी एक्विजिशन है प्योर सॉफ्टवेयर का। इट्स स्लाइटली लार्जर एंड इट विल होपफुली क्लोज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इंक्लूडिंग द 2 एक्विजिशंस एंड द ऑर्गेनिक ग्रोथ, अभी जो 11% मैंने बता रहा था पिछले साल का, वो पूरा ऑर्गेनिक था। उसको और हमारे ये एक्विजिशन और ऑर्गेनिक ग्रोथ को मिला के फॉर FY25 we are estimating, I'm not using the word guidance, we are estimating a growth of anywhere between 35 to 40%. That is on the revenue front. So this is one of the highest numbers that we are looking to after our IPO. So that's the kind of expectations for the next year. As for margin, operating margin, EBITDA, we'll have to start talking about operating margin, क्योंकि almost 750 crores of our money will go towards the payout for the acquisition, which means reduction in other income. So comparable number रहेगा operating margin. So operating margin का number हम disclose करेंगे अगले quarter से, and we are looking at a margin number of anywhere between 20 to 22%. That is our estimate right now, because we have to integrate the business, we have to pull out the synergies or the cost efficiencies that are in the system. This will require some bit of work, so that's going to take the time. But suffice to say that the companies that we have acquired are very profitable. They are growth companies. They come with inherent strengths and they align very well with our company, Happiest Minds. And from all fronts, be it customer earnings or from cash earnings standpoint, it is accretive. But with all of that, I would like to give you an estimate of 20 to 22%. And while saying that, we would like to beat those estimates as we go into the next year. Okay, मिस्टर वेंकट, आपने बिग पिक्चर पेंट की है, लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा कि जो अलग अलग ज्योग्राफीज में आप काम करें, जो अलग अलग क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, उसमें बहुत जगहों पे रीनेगोशिएशंस हो रहे हैं, रीथिंकिंग हो रही है और एक बड़ा डिसरप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए FY25 में ग्रोथ के वो ड्राइवर्स क्या होंगे, वो लीवर्स क्या होंगे जिस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे? So Q4 का ग्रोथ 1.4% रहा है, so that is in constant currency. And I would always say that you'll have to look at growth
One is on the inherent strengths of the company, and second is relative to the industry in which we all play. So inherently, we have a strong base, 11% growth, and now we are talking about an estimated growth of 35 to 40% for the next year. So which is almost, we are growing very quickly in the next 1 year. And also we are saying that all of this is helping us to achieve the target of being $1 billion company by 2031. So the objectives for the company from a growth standpoint and a profitability standpoint has been laid out very clearly from an investor or from an investor standpoint and for the company. So there is no two ways about it. We are sticking to those growth aspirations of touching $1 billion by 2031, and we are taking these steps, both organic growth and inorganic growth, to achieve those numbers. ओके राजीव जी, आपसे सवाल है। वेंकट ने इशारा किया है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी हो सकती है, जो कि $1 बिलियन रेवेन्यू पहुंचना है तो इनऑर्गेनिक का सहारा लेना पड़ेगा। आप देखिए, इस समय बहुत सारी आईटी कंपनी छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर कर रही हैं, आपने भी एक आध दो की हैं। कब ये एक्विजिशंस आपको बड़े पैमाने पर अपनी बुक में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे? सो पहले तो मैं ये बताऊं कि दोनों कंपनीज आर ग्रोथ कंपनीज, राइट? सो ऑन देयर ओन दे वर ग्रोइंग, और उनका अच्छा मार्केट में प्रेजेंस अच्छा है, अच्छे क्लाइंट्स है, एंड रिलेशनशिप भी अच्छी है. So from that perspective, the companies, both the Pure Software as well as Macmillan, and आपने देखा था पहले भी also when we acquired TGS और SMI, दो acquisitions किए थे, उन लोगों का client base अच्छा है और client relationship भी अच्छा है. So from that perspective, they will continue to grow. I think the advantage that we have, that how do we हमारा ज़्यादा Happiest Minds का services, हम लोग बहुत ही काम जनरेटिव एआई में कर रहे हैं, एनालिटिक्स में कर रहे हैं, ऑटोमेशन में कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में कर रहे हैं. सो हाउ डू वी टेक ऑल ऑफ दोज सर्विस ऑफरिंग्स टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑफ प्योर सॉफ्टवेयर, विच दे आर नॉट प्रोवाइडिंग टुडे. सो एबिलिटी टू टेक हमारा जो करंट ऑफरिंग्स है, उनके साथ उनका रिलेशनशिप जो स्ट्रांग है, how do we leverage that combination to really drive larger growth is very very important to us. So from that perspective, and at the same time आप देखेंगे 3 वर्टिकल में प्योर सॉफ्टवेयर का ज़्यादा बिजनेस आ रहा है. सो BFSI, हेल्थ केयर, एजुटेक. सो हमारा जो 3 IGs हमने सेटअप किया है, उनको भी बहुत फायदा होगा to give larger platform for them to deal with. So overall, I think is a lot more synergy. They will continue to grow on their own with the relationship that they have. At the same time, now they have an avenue to Happiest Minds की जो services है, offerings है, वो भी market में लेके जा सकती है. ओके, मिस्टर राजीव, मैन पावर को लेकर के क्या इस समय स्टेटस है? स्पेशली क्या हायरिंग आप लोगों ने बढ़ाई है जिससे अंदाजा लगे कि कामकाज ज्यादा अच्छा आ रहा है? सो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर देखेंगे तो कंपेयर टू द इंडस्ट्री, आप तो इंडस्ट्री को जानते हो, हम लोगों ने नेट एडिशन 251 किए थे, राइट? which is also quite good on a 5,000 people base. So net addition versus industry में तो degrowth हुआ था. With the acquisitions that are happening, will immediately acquire not only number of people, 1,500 plus people, but at the same time will get additional capability and capacity in other locations as well. Right? So both from pure headcount perspective and driving larger growth, I think you will see quite a bit of growth for us from the headcount perspective. ओके, मिस्टर वेंकट, आपसे सवाल है, चूंकि आप $1 बिलियन टारगेट कर रहे हैं 2031 तक, तो इसमें जो डिसरप्शंस हैं जनरेटिव एआई के या लार्ज लैंग्वेजेस के, उसका कितना आप कंट्रीब्यूशन देखते हैं और उसके लिए आपकी प्रिपेयर्डनेस क्या है? I think Rajiv, would you want to take that? Well, so जैसा हमने बताया था लास्ट क्वार्टर में,
We are the only one in the industry who has हमने GenAI का separate business unit बनाया है because we see the opportunities in the marketplace. ये disruption जो हो रहा है, at least I have not seen it in the last 30 to 40 years. It's a big disruption, right? And हम लोगों ने पूरा अलग business unit बनाया, उसका CEO भी लगा दिया. At the same time, have hired our own sales team, driving consumption, adoption in our existing set of accounts. So GenAI will continue to play a significant role in our journey. Venkat and I continue to debate out of $1 billion, how much of GenAI will get. But at least more than 10 to 15% of our revenue on the $1 billion benchmark that we have set up for 2031 will come from generative AI business. ओके मिस्टर नारायणन एंड राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नए साल नए फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट जो अपनी प्लानिंग बता रहे थे और ग्रोथ